बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने प्लान बनाया था कि आज हम ना सनराइज़ देखेंगे अलबतीन बीच पे। तो उसके लिए अर्ली मॉर्निंग हम लोग जाके नमाज़ वगैरह पढ़ के बच्चों को जगाया और तकरीबन हम 5:45 के करीब घर से निकले। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे कि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग बीच पे जाएंगे और प्ले करेंगे और सारा कुछ मेरे बच्चों को तो माशाल्लाह से बहुत ही पसंद है बीच और रेत में खेलना, पानी में जाना। तो बड़े एक्साइटेड थे उसके लिए। ये जो एरिया है अलबतीन का, ये वैसे भी काफ़ी ग्रीन है, ग्रीन बेल्ट और सारा कुछ घरों के आगे भी काफ़ी वो ग्रीनरी है उनके, और पैलेसेस भी हैं यहाँ पे काफ़ी। बड़े मज़े के ये रोड है और ऐसे लगता ही नहीं है कि आप अबू धाबी में हैं। ये ऐसे लश ग्रीन रोड है ये कि लगता है कि आप इस्लामाबाद में ही कहीं पे हैं। तो ये रोड पे जाते हुए भी बंदा बहुत इंजॉय करता है, और अर्ली मॉर्निंग और फिर उसके अलावा रश भी कम हो तो और भी ज़्यादा इंजॉय करता है। तो ये देखिए, ये भी एक पैलेस है और रोड काफ़ी अच्छी इस लिहाज से है कि दोनों साइड्स पे आपकी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। इस कदर शदीद गर्मी में भी इन लोगों ने इतना अच्छा मेंटेन रखा हुआ है माशाल्लाह। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अलबतीन बीच के सामने। अलबतीन ब्रिज नज़र आ रहा है, ये भी बहुत खूबसूरत ब्रिज है। अलबतीन बीच का ये है कि पहले तो यहाँ पे पेंडेमिक से पहले काफ़ी फूड ट्रक्स वगैरह होते थे इवनिंग में और काफ़ी रौनक वाली जगह होती थी। बट अब पेंडेमिक के बाद ऑब्वियसली लोग भी बहुत कम निकलते हैं, तो ये इतना रशी भी नहीं होता। इवन हम तो खैर वीकडे में आए थे, बट इवन वीकडेज वीकेंड्स पे भी ये इतना रशी नहीं होता जितना आप कह लें कॉर्निश बीच वाली साइड पे रश होता है। तो आप आ सकते हैं। और ये बड़े मज़े का खूबसूरत सा आसमान, काफ़ी अच्छा लग रहा था इतने दिनों के बाद सनराइज़ देखना। बिकॉज़ जैसे आपको पता है कि फ्लैट लाइफ में तो इतना वो नहीं बंदा इंजॉय नहीं कर सकता। स्पेशली हमारे फ्लैट में बालकनी नहीं है, तो इसलिए हम और भी ज़्यादा बंद बंद फील करते हैं। तो ये हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बंद की हुई थी, तो बस ये लास्ट वाली जो एंड वाली है वो ओपन थी, और एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट भी डिफरेंट रखे हुए हैं इन्होंने। और ये सारी आपको उन्होंने प्रिकॉशंस बताई हुई हैं और सारी ने बताया हुआ है कि आपने कैसे ये रिंग्स रखे हुए हैं कि रिंग्स के अंदर आपने बैठना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहन के रखने हैं। तो जब आप एंटर होते हैं तो ये आपका टेम्परेचर भी चेक करते हैं। और यहाँ पे ये रिंग्स इन्होंने बनाए हुए हैं, एक फैमिली एक रिंग में बैठ सकती है। अगर ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, मेंबर्स हैं, तो वो ज़्यादा रिंग्स भी चूज़ कर सकते हैं, बट रिंग के अलावा आप कहीं नहीं बैठ सकते। सो इस तरह से इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी हुई है और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पे। हम तो अर्ली मॉर्निंग चले गए थे और हम ही सबसे पहले थे, तो सारे का सारा बीच खाली पड़ा हुआ है। और सुबह सुबह पानी की तो इतनी आवाज़ नहीं थी, समंदर बिल्कुल खामोश था, बट परिंदे चहचहा रहे थे और बड़ा ही एक दिलफरेब नज़ारा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये सनराइज़ आहिस्ता आहिस्ता सन जो है वो राइज़ हो रहा है। और बच्चे भी अपने सारे इक्विपमेंट्स के साथ आए हुए हैं। उन्होंने काइट्स ली हुई हैं अपनी और अपने टॉयज़ लेके आए थे कि हमने काफ़ी प्ले करना है यहाँ पे। तो ट्राई तो इन्होंने की थी,
काइट के लिए, बट वो इनसे उड़ा ही नहीं गई बिकॉज़ हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी उस टाइम। लाइक गर्मी काफ़ी हो गई है तो इस वजह से। बट पानी देख के बच्चे जो हैं वो बड़े खुश हुए। काफ़ी पुरसकून किस्म की लाइक उस टाइम फीलिंग आ रही थी। बहुत ही सुकून था, लाइक समंदर का पानी भी खामोश और सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और गाड़ियों का और इंसानों का भी कोई शोर नहीं है। तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं अर्ली मॉर्निंग में जब आप बीच पे जाएं तो। बिकॉज़ अभी दूसरी भी कोई और फैमिलीज़ नहीं आई हुई थी, तो एक बहुत ही रिलैक्सिंग फीलिंग थी। और चहचहाते परिंदों को सुनना तो वैसे ही बड़ा एक अच्छा लगता है। लाइक जब आप इस तरह की लाइफ में रह रहे हो तो हमें ये सारी नींदें उस तरह से फील नहीं होती। लेकिन जब आप हमारी जैसी लाइफ में, लाइक फ्लैट लाइफ में रह रहे हो, तो फिर ये चहचहाना और ये जो नेचर लाइफ है ना, ये भी बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है। और बीच पे आए और आप पानी में ना चले, ये कैसे हो सकता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है।
वही नीचे रख के ही करें बेटे। गो अनाया गो बेटे। बच्चों ने ख़ुद को क्लीन अप कर लिया और हमने भी सारा वाइंड अप कर लिया है। तो 2 घंटे हमने गुजारे थे बीच पे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अब थोड़ी थोड़ी गर्मी भी होना शुरू हो गई है, तो अब चलते हैं वापस एग्ज़िट पॉइंट की तरफ। लाइक एक साइड से हम एंटर हुए थे, एग्ज़िट पॉइंट उन्होंने दूसरी साइड पे रखा हुआ है, तो एग्ज़िट करते हैं और घर चल के नाश्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी सुबह। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी अर्ली मॉर्निंग आएँ और इन्जॉय करें, यहाँ पे फैमिली टाइम स्पेंड करें और सनराइज़ देखें। बहुत ही खूबसूरत और रिलैक्सिंग फीलिंग्स हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस पेंडेमिक से निजात दे और सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आहिस्ता आहिस्ता लाइफ नॉर्मल होना शुरू हो ही गई है। लाइक पहले तो बंदा सोचते हुए भी डरता था कि घर से बाहर नहीं जाना, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता लाइफ जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गई है और लोगों ने भी इस फ़ियर पे काबू पा लिया और आहिस्ता आहिस्ता से बाहर निकल रहे हैं और फेस कर रहे हैं सिचुएशन को। बट अब बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता इसको कोप अप कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक ये जो प्ले एरिया है किड्स का, ये अभी तक बंद है और इधर ग्रीनरी पे भी इन्होंने ग्रास वगैरह पे भी इसी तरह सर्कल्स लगाए हुए हैं कि आप सर्कल के अंदर ही बैठ सकते हैं। तो चलें जी, आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं इस अच्छी बात के साथ कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।